सभी भाई बहने ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई। दीदी ओम शांति। आज इंडिया आ रहे हैं तो ना, वेलकम वेलकम वेलकम। आवाज किसकी आ रहा है? कुछ सब लोग म्यूट कर दो, अभी सब लोग म्यूट कर दो किसकी आवाज। जी, आज मैं कुछ विशेष सुनाने वाला हूं जो हम यहाँ पुरुषार्थ कर रहे हैं। भक्ति में, चाहे भक्ति चाहे ज्ञान, दोनों में एक बहुत बड़ी बात है जो उसका फाउंडेशन है। भक्ति का फाउंडेशन कहो, आधार कहो, ज्ञान में भी वही लागू रहता है। वो कौन सी चीज है बताओ? ज्ञान में भी वो जरूरत है, भक्ति में तो जरूरत है ही, उसके बिना भक्ति हो ही नहीं सकती है। वो कौन सी चीज है? विश्वास। वो है यस, फेथ। वास्तव में वो है हमारी भावना, श्रद्धा और विश्वास। ये भक्ति का आधार है। अपने इष्ट देव इष्ट देवियों के प्रति भक्तों की बहुत भावना होती है, इसलिए वो इतने जागरण करते हैं, रात रात इतने उपवास करते हैं, इतना दूर दूर तक कष्ट सहते हुए भी कहाँ यात्रा करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। और सॉरी और भक्ति में भावना का फल भगवान देते हैं। भक्ति माना क्या वास्तव में? भक्ति माना जो हमारे परमात्मा के प्रति श्रद्धा है, भावना है, हमारी प्रेम है, उसकी अभिव्यक्ति का नाम भक्ति है। कोई किस रूप में अभिव्यक्त करता है, कोई किस रूप में अभिव्यक्त करता है। कोई भजन गाता है, कोई कीर्तन करता है, कोई जागरण करता है, कोई उपवास करता है, कोई फूल चढ़ाता है, कोई माला फेरता है। तो भिन्न भिन्न रीति से हमारी श्रद्धा को, भावना को हम व्यक्त करते हैं भक्ति में। और जिसकी जितनी भक्ति होती है, मैंने तो देखा है बचपन में पिताजी बहुत भक्ति करते थे, तो उनके साथ में सत्संगों में अटेंड करना, कीर्तन में अटेंड करना, वो सब करता था, देखता था भक्ति में कितनी श्रद्धा लोगों की। मैं देखता था कि जो बहुत अच्छे दिल से भक्ति करने वाले, प्रेम से आंसू, एकदम आंसू गदगद होके पूरा झरझर बहते हुए मैं देखा हूँ। लोग एकदम आनंद विभोर होके प्रेम से एकदम, कई तो बेहोश भी हो जाते हैं, ऐसे भी देखा हूँ। परंतु भक्ति में जो भावना है वो वास्तव में ज्ञान युक्त नहीं है, वो ज्ञान आधारित नहीं है। ऐसे सुनी सुनाई बातों पर हम शास्त्रों की बातें और गुरुओं के प्रवचनों से सुन के कृष्ण के प्रति, राम जी के प्रति, किसी के प्रति जो हमारे अंदर से भावना जागृत हो जाती है, श्रद्धा जागृत होती है, उसका आधार वही है। और वो जो कथा कहानी सुनते हैं शास्त्रों में, उसके आधार से भावना होती है। मैंने तो देखा है बचपन में रामायण सुनते समय सीता चोरी हो गई, राम जी जंगल में पेड़ पौधे को भी पूछ रहे हैं, ये पेड़ पौधे मेरी सीता जी को देखे हो क्या? रो रहे हैं, तो माताएं भी रो रही है इधर। वो रामायण कथा सुनाते समय जो पंडित जी इतने माना भावुक होकर सुनाते हैं कि जो श्रद्धालु सुनते हैं वो भी पूरा रो पड़ते हैं। वास्तव में हम जानते हैं कि राम जी की सीता चोरी हुई थी क्या? उसका आध्यात्मिक अर्थ को अभी हम समझते हैं। परंतु भक्ति में जो भी पुराण शास्त्र में कथा कहानी वर्णन किया गया है, उसको सत्य वचन महाराज समझ के हम उसको उसी भावना में खोए हुए रहते थे और भक्ति करते थे श्रद्धा से। जो जो बोल दिया, जैसा बोल दिया पूर्वजों ने, हमारे बड़ों ने जो बोल दिया वही हम करते थे। कभी सोचा भी नहीं ऐसा क्यों। जैसे मैं एकदम बचपन से पिताजी के साथ मंदिर जाता था, कहीं जाता था, वो पुजारी जो कहते थे वही करते थे हम लोग। लेकिन क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या है, कुछ पता नहीं। तो इसलिए बाबा कहते भक्ति, उसमें ज्ञान नहीं होता है, खाली श्रद्धा होती है।
और श्रद्धा विहीन भक्ति वास्तव में वो सच्ची भक्ति नहीं है। ज्ञानयुक्त भावना ही यथार्थ भावना है, ज्ञानयुक्त भक्ति ही यथार्थ भक्ति है। इसलिए देखो, राजयोग को हम भक्ति योग कहते हैं। हालांकि हम जैसे भक्ति में करते थे पूजा आदि, ये सब तो करते नहीं है, फिर भी इसको भक्ति योग क्यों कहा गया? भक्ति माना हमारी श्रद्धा है भगवान के प्रति, पहचान कर उनके प्रति जो श्रद्धा है वो यथार्थ है। भक्ति में आप देखना, लोग चलते समय रास्ते में देखा एक कहीं छोटा सा मंदिर है, वहां कोई लाल पत्थर है, उसमें सिंदूर लगा हुआ है, लाल कपड़ा कोई लगा है देखते ही लोग ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। मैं पूछता हूँ भाई ये इसका मतलब क्या है? छाती को छूना और इसको छूना, इसका मतलब क्या है? कोई नहीं बताता। लोग तो देखा हूँ बस से उतरेंगे भी नहीं, वो बस से ही वो जो मूर्ति होगी कि अंदर जो भी है वो मंदिर के अंदर पैसा फेंक देंगे, बस से ही उतर के भी नहीं। भगवान क्या भिखारी रूप में वहां बैठे हैं क्या कि भेज दो मुझे भाई, 1 रुपया दे दो, 2 रुपया दे दो के तो भक्ति में जो जैसा सिखाया, कभी हम बुद्धि नहीं चलाते थे और मान लेते थे। इसलिए भक्ति में जो भावना है वो अंधश्रद्धा युक्त भावना है, परंतु ज्ञान मार्ग में भी चलने के लिए भावना चाहिए, नहीं तो इसमें चल नहीं सकते हैं। देखिए भक्ति में भी हमने तो देखा है, मैं एक शहर में रहता था मधुबन आने से पहले, तो वहां मैं जहाँ रहता था एकदम नजदीक एक शिवालय था, एक शिव बाबा के मंदिर उधर। तो उसमें जो पुजारी है, मैं देखा एकदम आप सालों साल आप घड़ी मैच कर सकते हो, एकदम 4 सवेरे अमृत वेले 4 डट 4 पूरा घंटी बजेगी, एक दिन भी मिस नहीं। सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कुछ हो, मैं एक दिन मिस नहीं देखा, घंटी बजेगी वरना बजेगी। तो जो भक्ति में भी लोग एकदम इतने दृढ़ता के साथ, बिल्कुल कभी भी मिस नहीं, लगन के साथ जो करते हैं, ये बिना भावना बिना श्रद्धा नहीं हो सकता है। तो ज्ञान मार्ग में भी सारा जीवन चलने के लिए बाबा की श्रीमत अनुसार इसमें भी भावना चाहिए, दृढ़ता चाहिए, श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, आस्था चाहिए, नहीं तो नहीं चल सकते। तो बाबा इसलिए कहते हैं भावना, जो बहुत पक्के भगत हैं, बहुत लंबे समय से भक्ति के हैं, इस ज्ञान मार्ग में भी वो आगे जा सकते हैं, क्योंकि उनकी भावना जो है ना, पहले से ही संस्कार बना हुआ है, तो यहाँ वो काम में आता है। ज्ञान मार्ग में भावना बहुत 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 महत्वपूर्ण है। भावना, शुभ भावना, भावना अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारी सद्भावना, शुभ भावना होनी चाहिए। शुभ भावना किसे कहा जाता है? भगवान भी ये संसार को वास्तव में जब रचते हैं, कैसे रचते हैं? कहते हैं संकल्प से सृष्टि रची गई। परमात्मा को संकल्प ही से पाया कि मैं एक नई दुनिया बनाऊं, और परमात्मा धरा पर आकर हम सभी पतित आत्माओं के ऊपर भावना रखे कि यही मेरे कल्प पहले के बिछड़े हुए बच्चे जो विश्व के मालिक में बना के गया था, यही बच्चे मेरे कैसे बन गए हैं। अभी इनको मैं फिर से, हमारे लिए शुभ भावना रखे कि यही बच्चे फिर से विश्व के मालिक बनेंगे। हम जैसे भी थे, जो भी थे, कैसे भी थे, बाबा हमारे ऊपर भावना रखे, हमारे ऊपर शुभ कामना रखे, और उसी अनुसार हमको पढ़ाए, हमको सब प्रकार की पालना दिए, वरदान दिए, सम्मान दिए, शक्ति दिए, ज्ञान दिए, गुण दिए, और हमें योग्य बनाकर फिर से ऐसा बना दे। ये सारा भावना का ही कार्य है ना। भगवान कोई स्थूल चीज लाके तो कुछ करते नहीं है। इसलिए कहा जाता है दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है संकल्प शक्ति। संकल्प शक्ति से और कोई बड़ी शक्ति दुनिया में है ही नहीं। दुनिया में जितने भी शक्तियां देख रहे हो, ये शक्तियों का फाउंडेशन ही संकल्प शक्ति है। आज जो भी आप विज्ञान की शक्ति का चमत्कार देख रहे हो, इसका आधार भी संकल्प शक्ति है।
आज जो हम देखो, आप कहाँ अमेरिका में बैठे हो, हम यहाँ बैठे हैं मधुबन में, आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ये विज्ञान की शक्ति का चमत्कार है। लेकिन ये चमत्कार कैसे संभव हुआ? किसी के मन में पहले संकल्प तो उठा ना कि मैं ऐसा एक कुछ साधन बनाऊंगा जिससे लोग एक दूसरे को विश्व में कहीं भी हो तो देख सकेंगे, सुन सकेंगे। पहले विचार आया तो ही तो बनाया किसने। आज जो भी चीज हम देख रहे हैं, पहले किसी के दिमाग में वो विचार चला, फिर वो प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं स्वरूप उसका। तो आज एटॉमिक एनर्जी द्वारा देखो क्या क्या नहीं कर रहे हैं हम। बॉम्ब्स, एक बॉम्ब द्वारा, एटॉमिक बॉम्ब द्वारा क्या से क्या हो जाएगा, तबाही हो जाएगी, इतनी शक्ति है उसमें। तो उसका भी इन्वेंशन जिसने किया, संकल्प से किया ना, पहले मन में सोचा कि ऐसा एक मैं बना सकता हूँ, तो बनाया भी। तो संकल्प द्वारा परमात्मा इस सृष्टि को रचते हैं। और शुभ भावना, शुभ कामना, शुद्ध भावना, सद्भावना, ये सबका आधार हमारी सोच विचार है। आदमी सारा दिन 4 प्रकार के ही सोच चलाता है। एक सकारात्मक पॉजिटिव, एक नकारात्मक नेगेटिव, एक नेसेसरी आवश्यक, और एक अननेसेसरी अनावश्यक। अभी मुझे सोना है, अभी मुझे खाना है, अभी मुझे पीना है, अभी ऑफिस में जाना है, अभी ये करना है, ये आवश्यक संकल्प है। इसको तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो जिएंगे कैसे इस संसार में। इसलिए आज बाबा ने मुरली में क्या कहा, शांति इस दुनिया में कैसे होगी, कर्म तो करना ही पड़ेगा। टेम्परली किसी को हो सकता है, हाँ, जब शांति धाम जाएंगे जहाँ कोई शरीर नहीं, वहाँ कर्म नहीं, फल नहीं, कोई संबंध नहीं, कुछ नहीं, वहाँ सिर्फ सुप्त अवस्था में हम होंगे, वहाँ सच्ची शांति की अनुभूति होगी। जब सतयुग भी आएंगे, वहां भी कोई प्रकार का घमसान नहीं होगा, सुख होगा, तो वहां भी शांति की अनुभूति होगी। रियल शांति तो वास्तव में परमधाम शांति धाम में ही होती है। और ये दुनिया में, कलयुगी दुनिया में, जहाँ चारों तरफ घमासान क्या क्या होता रहता है, यहाँ कैसे सच्ची शांति किसको होगी, जब अनेक धर्म, अनेक मत, अनेक भाषा। तो बाबा कहते हैं कि देखिए, मैं सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखकर विश्व को बदल देता हूँ। हम देख रहे हैं ना, हम बाबा के बच्चे आज जब लाखों संख्या में जो सारी दुनिया में हैं, हम कैसे चल रहे हैं। बाबा सिर्फ आके प्रवचन करके चले जाते, दूसरे साधु सन्यासी प्रवचक जैसे होते हैं, कथाकार, ऐसे अगर बाबा खाली मुरली सुना के चले जाते तो आज इतने बच्चे होते। मुरली में क्या जादू है। बाबा जो मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, मेरे लाडले बच्चे, कितनी भावना, देखो मेरे नैनों के नूर हो, मैं तुमको साथ ले जाऊंगा, तुम मुझे दिल से बुलाए हो, मैं आया हूं, तुमको फिर से पावन विश्व का मालिक बना दूंगा। तो बाबा हमारे प्रति जो शुभ भावना रखते हैं, और उसी अनुसार बाबा के जो महावाक्य चलते हैं, उसी से ही हमारा जीवन में हम सब कुछ त्याग करके अपना जीवन बदलने के लिए तैयार हो गए। तो शुभ भावना रियली एक जादू की तरह है, जो असंभव को भी संभव कर सकता है। प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं। तो ज्ञान मार्ग में शुभ भावना बहुत 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 जरूरी है। आज दुनिया में जितने भी अनबन है, चाहे घर में, चाहे समाज में, चाहे देश देश में, जो भी चीजें देख रहे हो, ह्यूमन रिलेशनशिप में जो कंस्ट्रेंट्स है, इसका मूल कारण शुद्ध भावना, शुभ भावना की कमी है। एक दूसरे के प्रति संदेह की भावना, ईर्ष्या की भावना, घृणा, नफरत की भावना, जिसके कारण आपस में तू मैं लड़ाई झगड़ा, सब संसार नर्क हो गया। अगर एक दूसरे के प्रति हम सुभावना, सद्भावना रखेंगे, प्रेम की भावना, अपनेपन की भावना, आत्मिक नाते का भावना, ये भावना अगर हम रखेंगे, तो एक दूसरे में फिर से संबंध बहुत सुंदर मधुर हो जाएगा, घर घर में स्वर्ग हो जाएगा। हम सब मिलजुल के एक परिवार, विश्व एक परिवार हो सकता है। आज संसार की जो परिस्थिति देख रहे हैं, इसका मूल कारण ही यही है, एक दूसरे के प्रति सद्भावना की कमी है। तो भगवान आकर हमें वही गुण को जीवन में अपनाने के लिए शिक्षा देते हैं।
ज्ञान का सार ही वही है। अंत में देखना, बाबा ने कल हम मुरली पढ़ रहे थे, अव्यक्त मुरली 80s की मुरली पढ़ रहे थे। बाबा ने कहा ये आवाज सब बंद हो जाएगा एक दिन, एकदम डेड साइलेंस हो जाएगा, फिर बाबा प्रत्यक्ष होंगे। जब तक ये आवाज है तब तक बाबा प्रत्यक्ष नहीं होगा। एक दिन डेड साइलेंस हो जाएगा, देखना सब एकदम, ये नेट फेट जब बंद हो जाएगा, जिस दिन इंटरनेट बंद हो गया, देखना सारा विश्व ठप हो जाएगा। किसका बैंक में पैसा पड़ा रहेगा, किसका क्या, कुछ नहीं होगा। देखना बिल्कुल कोई किससे कम्युनिकेट नहीं कर सकता, कुछ नहीं होता। क्या होगा आप सोच लीजिए, एकदम कैओस हो जाएगा, फिर त्राही त्राही मचेगी पूरा, फिर भगवान को याद करेंगे। एक बीच बीच में बोलता मैं बोलने वाला, तो एक होता है आप बोल रहे हैं, नेटवर्क लोग बोलते हैं, एक तो हम एक दूसरा लाइट चालू करता हूँ, दिखता नहीं, कुछ काम भी चालू है ना मतलब जान, तो आप है, लेकिन एक होता है वो, और एक होता है, देखो हम एक भारत में बैठ के श्रीमंत भाई मुरली सुंदर कहाँ से आए हैं आपको मालूम है, आप जहां से हैं हम वहां से हैं, लेकिन एक जब यहां आने के बाद हम आपको जब पिक्चर डायग्राम दिखा के बड़े बड़े नेटवर्क कंपनी AT&T नोकिया को बड़े बड़े लेवल में जब हम सोल्यूशन बेचते हैं और उनको, और हमको अंदर से पता है, आप देखो हमारी मानसिक स्थिति कैसी होगी, हम उसको जो दिखा रहे हैं हमको मालूम है वो विनाश होने वाला है, आप देख रहे हैं आपको मालूम है, और हम उसको बेच भी रहे हैं दूसरी तरफ, मुझे पता है, तो अंदर से कैसी कैसी अवस्था होगी हमारा, सोचो। तो इतनी इसकी सारी डिटेल में आपके सामने जो रखूंगा ना, एक होता है जान, आप बोलेंगे ये तो वंडरफुल चीज है, तभी हम बाबा को ज्यादा अप्रिशिएट करते। जब हम इस देश में आए हमको लगा ये तो, हम तो कहाँ जगत सिंहपुर के, हम कहाँ आ गए और क्या कर रहे हैं यहाँ पर। तो नेटवर्क इतना जल्दी जाएगी ना, आप बिलीव ही नहीं कर पाएंगे, इस खाली एक केबल खींचेंगे सब चले जाएंगे, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इतना बोलना था, ये प्रैक्टिकली हम देखते हैं एवरीडे, ऐसे इसलिए आपको बताना था वो चीज में। ये होगा अंत में, विनाश का आधार यही होगा, एक दिन नेट ठप। श्रीमत भाई, हमने 2 दिन अब ऐसा अनुभव किया अभी ह्यूस्टन वालों ने, पानी नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इंटरनेट कुछ भी नहीं था, तो हम तो पेपर आया था। माउंट में हम 5 दिन 6 दिन तक कैसे कट ऑफ हो गए थे दुनिया से, बिल्कुल रास्ता टूट गया था, तो नीचे से ऊपर गाड़ी नहीं आती थी, पानी, बिजली, नेट, मिल्क, सब्जी, टूरिस्ट, सब सब ठप मना ठप, हम दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ हो गए थे। एक दिन ऐसा ही होगा चारों तरफ, फिर उस समय सभी मनुष्य त्राही त्राही करेंगे, भगवान को याद करेंगे, उस समय कुछ भी काम में नहीं आएगा। तो बाबा ने कहा ये आवाज भी कितना दिन तक, एक दिन आवाज पूरा बंद होकर डेड साइलेंस हो जाएगा, फिर बाबा प्रत्यक्ष होगा। तो ये होने वाला है। तो मुख्य बात है, ये वाणी द्वारा जो हम सेवा कर रहे हैं, ये भी ये टेम्पररी है। और वाणी द्वारा 84 ईयर्स हो गया, हम वाणी से सेवा करते 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 कहाँ तक पहुंचे। बाबा कहते जब तक आप मनसा सेवा नहीं करोगे, हर आत्मा तक आप नहीं पहुंच पाओगे। अंत में मनसा सेवा ही काम में आएगा, और मनसा सेवा का आधार ही तो शुभभावना ही है, सबके प्रति शुभभावना शुभकामना रखना। जब तक हमारे अंदर सबके प्रति आत्मिक भावना शुभभावना शुभकामना नहीं है, तो मनसा सेवा क्या कर सकते हैं। तो ज्ञान मार्ग का आधार भी शुभभावना है। सबसे पहले तो भगवान को पहचानने के बाद बाबा के प्रति अटूट प्यार, एक बाबा का महावाक्य है, बाबा ने कहा एक बाबा से संपूर्ण प्यार ही संपूर्ण ज्ञान है। बाबा से अगर आपका बिल्कुल अटूट प्यार श्रद्धा जुट गया, वही ज्ञान है। अभी तक मनुष्य भगवान को सर्वव्यापी कह दिया, कौन कौन में है, मेरे अंदर तेरे अंदर कह के भगवान को तो लोगों को भटका दिया था इधर उधर, जिसके कारण भगवान के प्रति जो भावना है वो नहीं जुटी थी ठीक से। अभी जब हम भगवान को पहचान लेते हैं, बाबा कौन है, परमात्मा कौन है, संसार में आकर कैसे संसार को बदलना है, जब देखते हैं प्रैक्टिकल प्यार का सागर। अभी तो सब बाबा का पाठ भी बंद हो गया, अभी कोई नया कोई आएगा तो क्या समझेगा। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, जो बाबा की वीडियो रिकॉर्डिंग है पहले का, अगर कोई सिंसियरली देखे, उससे भी वो अनुभव कर सकता है कि कोई मनुष्य द्वारा ऐसा हो सकता है क्या। हमने तो रात शाम को 5 बजे बैठते थे, सवेरे 6 7 8 बज जाता था, रात रात जागरण करके बाबा को देखा है, कैसे बाबा सिंह का सागर कैसे छलक रहा है, कैसे बाबा की दृष्टि कैसे बोली, कैसे हमने रात रात देखा है। तो भगवान के प्रति श्रद्धा
भगवान के प्रति भावना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हमारे बाबा के प्रति भावना नहीं है, हम ये ज्ञान मार्ग में ना चल सकते हैं, ना जीवन में कुछ परिवर्तन होगा, ना कुछ भी नहीं, आगे कुछ भी नहीं होगा। सबसे इम्पोर्टेंट है अंदर निश्चय के साथ बाबा के प्रति भावना। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। सचमुच में संसार में कहाँ इस मेले में भटक रहा था, कैसा जीवन था, बाबा ने मेरे ऊपर कृपा दृष्टि रखी और मुझे अपना बनाया। ओहो, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। बाबा मुझे सत्ययुग में ले चल रहे हैं, जहाँ संपूर्ण सुख होगा, शांति होगी, समृद्धि होगी, दीर्घायु होगा, 150 साल का सबका उम्र होगा। कितनी सुंदर एक दुनिया में ले चल रहे हैं बाबा, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। ये अंदर दृढ़ निश्चय, पक्का विश्वास, श्रद्धा होनी चाहिए। तो बाबा से अगर भावना नहीं है तो ये नहीं हो सकता। बाबा की मुरली जब तक अच्छी तरह से नहीं सुनेंगे, बाबा के प्रति भगवान कौन है उनको समझने के लिए उनके महावाक्य को नित्य अच्छी तरह से श्रवण करना पड़ेगा, मनन चिंतन करना पड़ेगा। बाबा की मुरली से ही हम समझ पाएंगे कि बाबा सचमुच कौन है, भगवान कौन है, और वो कैसा क्या चाहते हैं हमसे, कितनी श्रद्धा है हमारे ऊपर, कितना प्यार हम अपने ऊपर बरसा रहे हैं। ये सब बातें हम अनुभव कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारे अनुभव बढ़ता जाएगा, हमारी भावना बाबा के प्रति बैठती जाएगी। तो बाबा कहते हैं सबसे पहली भावना तो बाबा के साथ हो, दूसरी भावना बाबा के ज्ञान के प्रति हो। बाबा जो मुरली सुनाते हैं वो मुरली के प्रति भी भावना हो। अगर आप मुरली के प्रति भावना नहीं, तो बाबा नहीं मानते हैं कि मुरलीधर से भी प्यार है। मुरली से प्यार नहीं तो मुरलीधर से भी प्यार है। बाबा कोई आप किसी को कहेंगे कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन आपसे सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है तो किस प्रकार का प्यार। तो भगवान भी आए हैं, हमको प्यार से सुना रहे हैं, कहते मेरे बच्चे मैं तुमसे मिलने के लिए कहाँ परम धाम से आता हूँ, रोज तुमको सुनाता हूँ मेरे दिल की बात। तो हम कहेंगे हमारे पास टाइम नहीं है, तो फिर भगवान से कैसे श्रद्धा जुटेगी, कैसे भगवान से प्यार है, कैसे उनके प्रति रिस्पेक्ट, सम्मान, श्रद्धा, निश्चय है। तो बाबा से जितना प्यार, बाबा की मुरली से भी उतना ही प्यार, बाबा का ज्ञान से भी उतना प्यार, उतना श्रद्धा, तो ही जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते, असंभव है। इसी प्रकार बाबा कहते हैं बाबा से जितनी श्रद्धा, भावना, प्यार, उतना बाबा का परिवार से भी प्यार। क्योंकि हम बाबा तो हम सभी को योग्य बनाकर वानप्रस्थी हो जाएंगे, परम धाम में बैठ जाएंगे। सारा कल्प हम तो आपस में मिलजुल के यहाँ ही पाठ बजाने वाले हैं, एक दूसरे के संबंध में आने वाले हैं। हम कोई रुखे सूखे सन्यासी हैं थोड़ी, जो जंगल में जाके अकेले कहीं गुफा में सारा जीवन बिताने वाले, ऐसा तो है नहीं। हम बाबा हमको गृहस्थ आश्रम में ले चल रहे हैं, तो सारा कल्प हम गृहस्थ में रहेंगे, सबके साथ मिलजुल के रहेंगे। तो कैसे प्रेम प्यार से रहेंगे, संस्कार बाबा अभी बढ़ रहे हैं, और उसका आधार भी शुभभावना है। तो एक दूसरे के प्रति भावना नहीं है तो फिर कैसे रिलेशन होता है, आप जानते हो। तो हमारे बाबा दैवी परिवार जो स्थापन किए हैं, हम सभी को जो बाबा परिवार के सूत्रों में बांध के रखे हैं, इस दैवी परिवार से भी हमारे अटूट श्रद्धा, भावना, प्यार, उनके प्रति, सबके प्रति सम्मान होना जरूरी है। तो ही इस ज्ञान मार्ग में आप चल सकते हैं, नहीं तो नहीं चल सकते। फिर कहेंगे या तो वो रहेगा या तो मैं रहूंगा, तो तुम्हें मैं होगा। तो बाबा कहते हैं बाबा से प्यार, बाबा से भावना, बाबा की मुरली से भावना, और साथ साथ बाबा का जो परिवार है, ये परिवार की प्रति भी भावना, और बाबा के जो रचा हुआ सुंदर, स्वर्ग से भी सुंदर संगम युग पर बाबा तेरा मधुबन, तो मधुबन से भी उतनी भावना, उतना प्यार होना चाहिए। जैसे माँ बाप से प्यार होता है, तो अपना घर जो होता है, अपना घर से भी उतना ही अटैचमेंट होता है, प्यार होता है। तो साकार सृष्टि में हम सभी का घर तो परम धाम है ही आत्मा के नाते से, लेकिन इस साकार दुनिया में जब तक हम हैं, इस संगम युग में, हम सभी का घर तो मधुबन ही है। तो मधुबन से भी उतनी श्रद्धा, उतनी भावना, उतनी प्यार। मधुबन से भावना कम हो गई तो फिर कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे। तो मधुबन से प्यार होगा तो बाबा कहेंगे हाँ ठीक, बाबा से प्यार। तो मधुबन से भी भावना आपकी कभी कम ना हो। कई बाबा के बच्चे तो कितने सालों तक मधुबन में, कितने सालों तक मैं होता हूँ,
हमारे जगदीश भाई जी जो मुख्य प्रवक्ता थे, चीफ स्पोक्समैन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, बाबा ने वरदान दिया था उनको, संजय गणपति नाम से। तो वो कहते थे जैसे जीरो से आप कोई भी डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाता है। यू मल्टीप्लाई एनी नंबर to zero, it will become zero. Similarly, the multiple time you will come to Madhavan, Bap Dada, then only you can become zero, otherwise not. तो जितना बार मधुबन आओगे उतना चार्ज हो जाओगे, बाबा से मिलन मनाओगे, अपने घर का अनुभव होगा, महसूस होगा। तो इसलिए मधुबन से भी उतना प्यार हो। मैं अपना लाइफ की बात सुनाता हूँ। मैं जब ज्ञान में आया, ऐसा तड़पा कि कैसे मधुबन जाऊँ, कैसे मधुबन जाऊँ। बहनों ने मुझे 1 साल तक आने नहीं दिए, बाबा से मिलने के लिए 1 साल तक आने नहीं दिए। जब तक आप पूरी धारणा में नहीं चलोगे, आप एक दिन भी अमृतला मिस नहीं करोगे, मुरली मिस नहीं करोगे, खान पान की सिद्धि नहीं रखोगे, ब्रह्मचर्य पालन नहीं करोगे, मधुबन जा नहीं सकते। मैं 1 साल तक रोता रहा, बाबा मैं कब आऊँ, कब आऊँ, कब आऊँ। मैं 5 साल जॉब किया, नौकरी किया 5-6 साल, फिर मधुबन आया। मैं 5 साल में हमारे हेल्थ सेक्टर में सरकारी नौकरी से छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन यू बिलीव मी, मैं 5 साल में 13 बार मधुबन भाग के आ गया था। कैसे भी कुछ करके जब भी मौका मिलता था भाग के आ जाता, और 13 बार आया तो 13 हो गया और गया नहीं वापिस। अभी बाबा में 13 हो गया, सरेंडर हो गया। वहां से जब सब बंधन काट के पूरा नौकरी छोड़ के आ गया। तो मधुबन से भी प्यार हो, जितना मधुबन से प्यार होगा, मधुबन वाला बाबा से भी उतना प्यार, परिवार से भी उतना प्यार है, मुरली से भी उतना प्यार है। क्योंकि मधुबन से ही तो मुरली जाती है, मधुबन में ही बाबा का परिवार देखोगे, मधुबन में भी बाबा मिलोगे, तो मधुबन से भी उतना प्यार। और एक चीज से आपका प्यार हो, भावना हो, श्रद्धा हो, कौन सी बात आप बताओ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, उसके आधार से भी आप ज्ञान में चल सकते हो, नहीं तो फिर ज्ञान में चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ब्राह्मण परिवार, परिवार तो बताया ना, एक तो बताया बाबा, दूसरा बताया बाबा की मुरली, तीसरा बताया बाबा का घर और ब्राह्मण परिवार। और क्या बताओ, और कौन सी बात प्रति आपकी अटूट भावना, श्रद्धा होनी चाहिए, नहीं तो इस ज्ञान मार्ग में चलना बड़ा मुश्किल होगा। ड्रामा पे निश्चय। बहुत अच्छी बात है, सुंदर बताएं। ड्रामा पर भी भावना। बाबा को इस संसार में जो ड्रामा चल रहा है, बाबा को भी ये ड्रामा बड़ा प्यारा है। बाबा कहते हैं एक्यूरेट बना हुआ है। यहाँ कोई भी सीन सीनरी देखते हैं तो हलचल बिल्कुल नहीं होना चाहिए अंदर से। ऐसे क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, भगवान नहीं दिखते हैं क्या, ऐसे क्यों हो गया। तो मन में अगर ये सब चलेगा तो फिर संशय बुद्धि बनेंगे, फिर क्यों, क्या, कैसे, व्यर्थ संकल्प चलना शुरू हो जाएगा। जो हो रहा है कल्याणकारी। कल पहले भी ऐसा हुआ था, बाबा को पसंद है तो मैं क्यों। भावना। और एक बात बताओ, अभी बता देंगे तो आपके मुख में गुलाब जामुन। और एक बात पर भी हमारी भावना होनी चाहिए, बहुत अटूट भावना होनी चाहिए। सेवा के प्रति। हाँ, सेवा, बाबा की सेवा प्रति भी भावना होनी चाहिए। सेवा का आधार तो भावना है, सेवा, भावना नहीं तो सेवा कर ही नहीं सकते। अपना भाग्य बनाने का आधार भी तो सेवा ही है। बहुत अच्छी बात है। और एक बात बताओ, बाबा की सेवा प्रति भी हमारी भावना हो तो ही तो देखो, हम सेवा करेंगे तो ही तो विश्व का कल्याण होगा, विश्व परिवर्तन होगा। आपको एक हंसी की बात सुना देता हूँ बीच में। मैं जब ज्ञान में चला नया नया, तो एक बुजुर्ग व्यक्ति 55 करीब एज होगा, और वो आके एकदम एक्यूरेट सामने बैठेंगे, पूरा नंबर 1 स्टूडेंट के साथ, पेन डायरी लेके आएंगे, नोट लिखेंगे, बाबा की मुरली लिखेंगे। डेली क्लास में, मैं योग में क्लास में डेली देखता था। बाल सफेद हो गया था, रिटायर्ड एज के थे, एक स्कूल टीचर थे वो। तो मैं देखता था एकदम अलर्ट होकर डेली, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, नंबर 1 स्टूडेंट, मुझे बहुत प्रेरणा मिली। लेकिन
हर वीकेंड में हमारी जो टीचर बहन जी है कहती थी कि संडे एक दिन हम कहीं चलते हैं, कहीं सेवा करेंगे, चाहे मंदिर में चाहे और कहीं प्रदर्शनी सेट लगा के कहीं ना कहीं हम जाते थे। वो भाई को मैं कभी नहीं देखा, जबकि टीचर है, रिटायर्ड एज के हैं, तो बच्चे भी तो बड़े हो गए होंगे, उनके ऊपर इतनी जिम्मेवारी थोड़ी होगी। और टीचर को तो संडे को छुट्टी भी रहता है, हॉलीडे रहता है, लेकिन उनको कभी भी सेवा में नहीं देखा। तो एक दिन मैं उनको पूछा ऐसे ही कि मौला भाई साहब, आप कभी भी नहीं आते हो सेवा में, आप कुछ टीचर हो, आपको तो छुट्टी है, संडे का दिन क्यों नहीं आते हो? उन्होंने क्या कहा बताए? हंसी आएगी आपको। बोला कि वाह जी, हम दूसरों को ज्ञान सुना देंगे, वो लोग लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे, तो फिर हम क्या बनेंगे? तो कई बाबा के बच्चे कंजूस और खिचूस, वो दूसरों को ज्ञान नहीं सुनाते हैं। लेकिन नहीं, अगर हमारे सबके प्रति शुभभावना शुभकामना है तो सेवा के बिना तो रह ही नहीं सकते। ब्राह्मण जीवन का आधार श्वास है सेवा। मैं सचमुच बता रहा हूँ, भाई को मैं देखा, वो 1 साल भी ज्ञान में नहीं चल पाए, फिर ओम शांति छोड़ दिया ज्ञान। तो सेवा नहीं करेंगे तभी मजा नहीं आएगा जीवन में। तो सेवा भी करना जरूरी है। सेवा का आधार भी सद्भावना है, शुभभावना है दूसरों के प्रति। लेकिन और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है इस ज्ञान मार्ग में चलने के लिए, वो बहुत जरूरी है निश्चय। हाँ, भावना का आधार तो निश्चय ही है, लेकिन समय। किस पर भावना? जैसे बाबा में निश्चय और भावना, बाबा की मुरली के प्रति भावना, बाबा का परिवार की प्रति भावना, मधुबन की प्रति भावना, सेवा की प्रति भावना, ड्रामा की प्रति भावना। और एक मुख्य बात बताओ, अपने प्रति भी शुभभावना रखना है, समय। धारणा करनी। सबसे पहले तो अपने प्रति शुभभावना जरूरी है। जो अपने प्रति शुभभावना नहीं रख सकता है, दूसरे के प्रति रख ही नहीं सकता है। कि जो कहेगा मैं कहाँ लक्ष्मी नारायण बन सकता हूँ, मेरे से तो नहीं होगा, तो फिर तो कुछ भी नहीं करेगा। सबसे पहले तो अपने प्रति भी शुभभावना रखने की आवश्यकता है। उसका ये सारे का फाउंडेशन सबसे पहले ये है। लेकिन और एक मुख्य बात, और एक बात आप सुना, और भी बहुत कुछ बातें निकलेगी, सुनाओ। बाबा क्या धारणा कहते? करनी जरूरी है ऐसा। धारणा के प्रति बाबा जो धारणा की बातें सुनाते हैं उसके प्रति भी भावना हो। ठीक है बात। मैं एक बात सुना देता हूँ। मैं मुरली बाबा की पढ़ रहा था। बाबा ने कहा द्वापर युग से तुम कथा कहानी सुनते सुनाते ये सब द्वापर युग से आ रहे हो, ज्ञान मार्ग में भी इतना ही साल हो गया, सुन रहे हो सुन रहे हो सुन रहे हो सुना रहे हो, सुन रहे हो सुना रहे हो, लेकिन नहीं। संकल्प। अभी अनुभवी बनो, अभी अनुभवी बनो और ज्ञान का मनन चिंतन करो, तो क्या होगा? बाबा का ज्ञान आपका अपना ज्ञान हो जाएगा, बाबा का खजाना अपना खजाना हो जाएगा। तो शक्तिशाली बनने के लिए बाबा कहते हैं मनन चिंतन करो। इसलिए मैं आपको ये पॉइंट दे रहा हूँ, आप चिंतन करो, सुनाओ कह रहा हूँ कि भावना का और एक मुख्य बात है किस पर भावना हो, ताकि इस ज्ञान मार्ग में भी हम बहुत अच्छी रीति से चल पाएंगे, अपना जीवन को भी अच्छा बनाएंगे और बाबा के दिल पर भी चढ़ सकेंगे। तो जैसे बताया एक एक का भी याद क्या सभी, बाबा के प्रति अटूट भावना, बाबा की मुरली से अटूट भावना, मधुबन से अटूट भावना, बाबा के परिवार के प्रति अटूट भावना, ड्रामा के प्रति, सेवा के प्रति, अपने प्रति सुभावना। और क्या बताऊं, और बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी बातें जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारे विश्व के प्रति। हाँ, सब वो तो सेवा का आधार है, सबके प्रति नहीं है। लेकिन और एक बात बताओ, सबसे इम्पोर्टेंट है, बाबा कहते हैं इस ज्ञान मार्ग में अपने जो बड़े हैं, बड़ी बहनें हैं, हमारे टीचर बहनें हैं, हमारे बड़े दादियां हैं, बड़े भाई हैं, हमसे जो बड़े हैं और छोटे हैं, छोटे तो ठीक है लेकिन बड़ों के प्रति श्रद्धा भावना बहुत 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 इम्पोर्टेंट। जैसे
परिवार में भी हमारे पूर्वजों के प्रति हमारी भावना रहती है, हमारे दादा दादी नाना नानी के प्रति, भले वो शरीर में कमजोर हो गए हैं फिर भी उनके प्रति हमारी श्रद्धा रिगार्ड सम्मान रहता है। ऐसे ही इस ज्ञान मार्ग में भी हमारी जितनी दादियां हैं, हमारी वरिष्ठ भाई हैं बहनें हैं, हमारी टीचर बहनें हैं, जो देखो हमारी बहनें दिन रात मेहनत करके हमारा जीवन कैसे अच्छा हो हमारी सेवा में लगे रहते हैं, तो उनके प्रति भी हमारी अटूट श्रद्धा भावना, उनकी उनके प्रति सद्भावना नहीं है तो ज्ञान मार्ग में चल ही नहीं सकता, मजा ही नहीं आएगा, रूखा सूखा जीवन अनुभव होगा। भावना के बिना जीवन एकदम निरस सुखा अनुभव होगा। जितनी भावना होगी उतना देखना आप जीवन में बहुत मजा आएगा, एकदम बहुत खुश होके गदगद होके आप आगे बढ़ोगे। तो भावना भक्ति में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्ञान मार्ग में भावना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखना है मेरी भावना किसमें कम तो नहीं हो रही है, रोज चेक करना। मेरे बाबा के प्रति भावना तो कम नहीं हो गई, मेरे बाबा की शिक्षाओं प्रति भावना तो कम नहीं हो गई, मेरे परिवार प्रति भावना तो कम नहीं हो गई। देखना है, क्योंकि धीरे धीरे चलते चलते भावना कम हो जाती है। कैसे? माया हमारी भावना को कम कर देती है। कैसे जानते हो? जब किसी के प्रति कोई उल्टा सुल्टा सुनाता है, जब आप सुनते हो देखना उसके प्रति आपकी भावना कम हो जाएगी। मान लीजिए एक भाई के एक बहन के प्रति आपकी बहुत अच्छी भावना है, उनको श्रद्धा से देखते हो, रेस्पेक्टफुली आप ये करते हो, बहुत उनकी आप सभी उनके अच्छे गुण आप जानते हो और विशेषता को जानते हो, उनको जब भी देखते हो बहुत बड़ी श्रद्धा से सम्मान की दृष्टि से देखते हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको उनकी बुराई बता दी कि ये ऐसा है, पता है ये ऐसा करती है, ऐसा करता है, ये ऐसा है, वो है, आपने सुन लिया, तो क्या होगा? क्या होगा? फिर जब भी उनको देखोगे मन में आएगा, अच्छा मैं तो इनको ऐसा समझता था, ये भी ऐसा है। तो उनके प्रति आपकी श्रद्धा कम हो जाएगी, उनके प्रति भावना कम हो जाएगी, उनके प्रति जो आप सेवा करने की भावना वो भी कम हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं हियर नो एविल, सी नो एविल, टॉक नो एविल। बाबा क्यों कहते हैं? कोई कुछ सुनाता है सीधा कान बंद। बाबा कहते कभी कभी कहते एक कान से सुन के दूसरे कान निकाल दो, अंदर जाएगा ना कुछ रह जाएगा अंदर, बाहर निकलते निकलते अंदर रह जाएगा। ये कान में जाने ही नहीं देना है, कान ऐसा बंद बिल्कुल। कोई अगर उल्टी सुल्टी बातें सुनाता है, तुम्ही से सुनो तुम्हारा ही सुनो। बाबा की बातें बाबा से सुननी है, नहीं तो बाबा की बातें कोई सुनाता है सुनना है। बाकी फालतू बातें कोई सुनाता है फट से ऐसा कर देना है। मम्मा कहती थी कि मैं डस्टबिन हूँ, सारा कचरा मेरे अंदर डाल रही हो। तो कभी भी कोई किसी के बारे में नेगेटिव सुनाता है तो तुरंत ही कि प्लीज डोंट टेल ऑल दिस थिंग्स टू मी। मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सब बातें मेरे इंटरेस्ट नहीं है, जहां आपको जिधर सुना मुझे नहीं सुना। तो एक बार उसको बुरा लग सकता है, लेकिन दोबारा आपको कभी नहीं सुनाएगा। लेकिन रुचि से सुना ना, जैसे लोग कहाँ भी कचरा लेके आएंगे और डस्टबिन देखेंगे यहाँ है और डस्टबिन में डालेंगे, तो बहुत लोगों की ऐसी आदत है। तो आप अगर एक बार किसी से सुन लिया किसी के नेगेटिव, देखना वो घूम फिर के रोज आके किसी ना किसी नेगेटिव आपको सुनाएगा, डेली सुनाएगा। जैसे कचरा आके कचरे डब्बे में ही डालते हैं, वो देखेगा कि इसको सुनाने से सुनता है तो फिर आपको ही सुनाएगा। तो इसलिए बिल्कुल रोकना है। अगर आप बड़े कोई है आप उनको नहीं बोल सकते हो तो ऐसा सोचते हो किसी ना किसी बहाना कर देना, किसी ना किसी मुझे अभी अर्जेंट काम है, मैं थोड़ा जा रहा हूँ, प्लीज बात में सुनना, निकल जाना, सुनना ही नहीं बिल्कुल। तो जब हम दूसरों से किसी के नेगेटिव सुनते हैं तो हमारी भावना कम हो जाती है। कई लोग मधुबन की भी नेगेटिव बातें आपको सुनाएंगे, कई लोग और भी कुछ बातें, जितनी सारी बातें बताए ये सारा नेगेटिव सुनाएंगे आपको। कभी भी किसी से नेगेटिव सुनना ही नहीं है। तो बाबा की बातें कोई सुनाता है, पुरुषार्थ में कैसे आगे बढ़े हैं कैसे सुनाता है, सेवा कैसे करें सुनाता है, ज्ञान की बातें सुनाता है, सुनोगे। तो हमारी भावना देखना है, जीवन में भावना कभी कम ना हो। जो भी ज्ञान छोड़ के चले जाते हैं मैंने देखा है उसका मूल कारण यही है, उनकी भावना कम हो जाती है। फिर कितने साल ज्ञान में चलने के बाद भी ओम शांति कर देते। तो हमारे जीवन में
इस पढ़ाई में अंत तक बाबा का हाथ साथ पकड़ के रहना, यही विशेषता है, यही मुख्य है। जो अंत तक बाबा का बन के रहेगा, बाकी कोई पुरुषार्थ कितना करे ना करे भी, तो भी उसका नंबर है, बाबा उसको बहुत मार्क्स दे के पास कर पाएंगे। लेकिन कोई बहुत अच्छी सेवा किया 2-4 साल, फिर ओम शांति छोड़ के भाग गया, क्या हुआ? फिर 0 हो गया जितना किया था। तो अंत तक बाबा का हाथ साथ पकड़ के रहना भी बहुत बड़ी विशेषता है। इसके लिए सुनाया, हमारी भावना कभी कम ना हो, चाहे बाबा में, चाहे ज्ञान में, चाहे हमारी पढ़ाई में, सेवा में, परिवार में, मधुरों के प्रति, बड़ों के प्रति, अपने टीचर बहनों के प्रति, किसके प्रति भी भावना हमारी खराब ना हो, सबके प्रति सद्भावना। बाबा सबका भला हो, सबका कल्याण हो। कैसे हो गए हैं मनुष्य अनाथ, जैसे रावण ने क्या बना दिया, सबको असुर बना दिया। बाबा फिर से सभी अच्छा हो जाए, सबके प्रति मन में उनको कैसे ऊंचा उठाए, कैसे उनका कल्याण करे, कैसे मदद करे, इसको ही तो शुभ भावना कहते हैं। शुभ कामना का आधार भी शुभ भावना है। दोनों शुभ कामना, शुभ भावना में क्या अंतर? भावना और कामना दोनों में अंतर है। पहले भावना जागृत होती है, फिर हम कामना करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति के प्रति पहले भावना होगी कि इसको भी बाबा का मैं परिचय दूं, इसको ये बाबा का बन जाए तो कितना अच्छा हो। मान लीजिए उसके प्रति आपकी भावना जागृत हुई, कोई व्यक्ति संबंध में आया, संपर्क में आया, ऑफिस में काम कर रहे हो, आपके बगल में कोई है, उनके प्रति आपकी भावना हुई, तो ही आप उसकी सेवा करेंगे ना, नहीं तो कैसे होगा? पहले तो भावना रखेंगे। तो भावना जब रखेंगे, फिर उसके प्रति कामना जागृत होगी, इनको कैसे लिटरेचर दूं, कोई गिफ्ट दूं, कोई टोली दूं, कैसे बड़ों से मिलाऊं, और किसे करूं, तो दूसरी कामना जागृत होगी। जब तक भावना नहीं है, कामना जागृत नहीं होगी। पहले ही सोच लिया ऐसे लोग ज्ञान में चल रहे हैं, कहाँ चलेगा ज्ञान में, हो गया कल्याण, फिर आप तो उसके लिए कुछ भी नहीं करेंगे। तो भावना जब तक नहीं है, आपकी कामना भी नहीं होगी, और फिर उसके प्रति कुछ करेंगे। तो सेवा का आधार शुभ भावना। भगवान हमारे प्रति कितनी शुभ भावना रखते हैं, जिसके कारण रात रात जाग के बाबा हमको पढ़ाते हैं। ऐसा टीचर तो दुनिया में कभी नहीं देख सकते हो। तो बाबा हमारे लिए जो भी कुछ कर रहे हैं, कैसे हमारे लिए शुभ भावना है बाबा की, कि मेरे बच्चे कैसे अच्छे हो जाएं, कैसे माया मुक्त हो जाएं, कैसे निद्रा जीत बने, प्रकृति जीत बने, फिर से विश्व का मालिक बने। तो ऐसे ही जैसे बाबा की भावना हमारे सभी के प्रति है, ऐसे हम भी निरंतर सबके प्रति ऐसे शुभ भावना रखें। सबसे पहले तो अपने लिए शुभ भावना रखें, हाँ बाबा मैं ऐसा बन के दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा, अपने प्रति शुभ भावना। ठीक है, तो इस ज्ञान मार्ग में चलकर अपना जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, चाहे व्यक्तिगत जीवन, चाहे पारिवारिक जीवन, चाहे सामाजिक जीवन, इस सबका फाउंडेशन हमारी भावना है। तो बाबा इसलिए कहते हैं, बच्चे अपनी शुभ भावना कभी कम ना करें, कभी नहीं। तो हम कभी भी किसी की बुराई देखे नहीं, सुने नहीं, सोचे नहीं, तो ही भावना हमारी ठीक रहेगी। नहीं तो एक बार किसी की व्यर्थ की बातें सुना, देखा, ये क्या सोचा, तो फिर भावना कम हो जाएगी। हमें भावना कभी भी किसी भी हालत में हमारी भावना कम, अगर देख भी लिया, सुन भी लिया, तो सोचें कि अभी ये माया की बस है। हम भी तो, हमारी बुराइयां कभी कभी माया की बस हम भी तो हो जाते हैं। तो सभी पुरुषार्थी है बाबा, फिर उनके प्रति आपकी रहम की भावना जागृत होगी, ये भी परवश है, ये भी ऐसा है बाबा, ये कैसे ठीक हो जाए। उनके प्रति गलत भावना है, ये भी अभी माया के कारण है। जैसे बाबा हमें कहते हैं ना कभी कभी, मेरे बच्चे तो बहुत अच्छा, ये माया बड़े बदमाश है, ये माया मेरे बच्चों को टक्कर। बाबा हमारे लिए कभी कुभावना नहीं रखते, कहते माया ऐसा है। तो हम भी कभी देखते हैं किसी की नेगेटिविटी, ऐसे ही बाबा जैसे माया को दोषित समझे, वो कुछ उसको समझे। जैसे मेरे पास कोई डायबिटीज है एकदम 500 शुगर, आज भी कितने लोगों को एडमिट किया, 500 शुगर लेके आया, तो मैं उनको थोड़ी डांटूंगा, 500 शुगर लेके आया, कहाँ से लेके आया, ऐसे थोड़ी बोलूंगा। मुझे रहम आता है, बेचारे परवश है, देखो 500 शुगर हो गए, उनको थोड़ी ना ये करो। तो ऐसे ही कोई अगर उल्टा पुल्टा काम कर रहा है, वो बेचारा परवश है, उस समय माया के बस है, उसको डांटेंगे, उसके प्रति हरी कुभावना रखेंगे तो कैसे ठीक होगा? अभी उसके प्रति शुभभावना रखेंगे, सहयोग देंगे, स्नेह देंगे, तो ही तो ठीक हो सकता है। तो हमें बाप समान बनना है। बाबा मर्सीफुल है, ऐसे भी हमें भी मर्सीफुल बनना है। तो बाबा जैसा शुभ भावना सबका हमारी भी शुभ।
मर्सीफुल बनने का आधार भी शुभ भावना है। इस ज्ञान मार्ग का आधार ही शुभ भावना है। जब हम बाप समान शुभ भावना सबके प्रति रख पाएंगे तभी हम विश्व सेवा कर सकते हैं, मनसा सेवा कर सकते हैं, बाप समान बन सकते हैं, उच्च पद के अधिकारी बन सकते हैं, स्वपसंद लोक पसंद प्रभु पसंद बन सकते हैं। इसलिए शुभ भावना बहुत एक मुख्य दैवी गुण है जो हमें बाप समान बना देगा। उच्च पद पाने का आधार शुभ भावना। ठीक है, मुझे अनुभव भाई ने कहा कि जल्दी थोड़ा क्लास पूरा करना है क्योंकि आज हमारी दीदी जा रही है इंडिया। तो मैं बोला बहुत अच्छा, थैंक यू अनुभव भाई। अभी दीदी को बुलाओ, बहुत बहुत शुभकामना, वेलकम करता हूँ। इंडिया में मिलेंगे, आएंगे इधर तो बहुत अच्छी बात है। सभी भाई बहनें जो सुन रहे हो सबको बहुत बहुत बधाई। और हमारी डॉक्टर निवेदिता भी आ रही है सुना इंडिया। वेलकम वेलकम, आइए। क्या हो रहा है? ओम ओम शांति। अभी हम कपड़ा हम सब तैयारी कर रहे हैं, मिलेंगे, फिर मिलेंगे, बाद में फोन करेंगे आपको, ठीक है? अच्छा, ओम शांति, थैंक यू थैंक यू ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू भाई साहब, ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। अभी 2 मिनट बाबा को याद करो। सभी बाबा थैंक को यू 2 मिनट परिवार, याद करो। थैंक यू ब्रह्मण परिवार, थैंक यू भाई साहब। बहन को शुभ भावना, शुभकामना। इंडिया जाने का रिटर्न। सखीरी मैंने पाए रे 3 रतन, सखीरी मैंने पाए रे 3 रतन, सखीरी मैंने पाए रे 3 रतन, सखीरी मैंने पाए रे 3 रतन। एक बाबा, एक मुरली, एक मधुबन, सखीरी मैंने पाए रे 3 रतन, सखीरी मैंने पाए रे 3 रतन, सखीरी मैंने पाए रे 3 रतन। बाबा को नित याद करूं, बाबा को नित याद करूं, उनकी मुरली रोज सुनूं, उनकी मुरली रोज सुनूं। मधुबन में मैं पलछिन ढोलूं, मधुबन में मैं पलछिन ढोलूं, होके मन में मगन, सखीरी मैंने पाए रे 3 रतन, सखीरी मैंने पाए रे 3 रतन, सखीरी मैंने पाए रे 3 रतन।
रे मैंने पाए रे तीन रतन, सखी रे मैंने पाए रे तीन रतन, सखी रे मैंने पाए रे तीन रतन। एक बाबा एक मुरली एक मधुबन, सखी रे मैंने पाए रे तीन रतन, सखी रे मैंने पाए रे तीन रतन, सखी रे मैंने पाए रे तीन रतन। Om Shanti. Om Om Shanti everyone. Shanti. Thank you, Baba. Om Shanti. Om Shanti.